Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिलेगी। ठीक, दूसरा बेनिफिट है अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है वो भी इंग्लिश से रिलेटेड है, ठीक, तो उसका भी सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। देखिए पहला जो एडिटोरियल है वो दो राज्यों की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने उसे स्किप कर दिया है। ठीक, दूसरे एडिटोरियल पर आते हैं। फॉलिंग वन सेकेंड की पैंट्स ऑन, धैर्य बनाए रखिएगा। फॉलिंग वॉल्स, ठीक, फॉलिंग मीन्स गिर रही हैं, वॉल्स मीन्स दीवारें। ठीक, देखिए इसका यूज कई तरीके से यूज किया जाता है, जैसे कि दो भाइयों के बीच में अगर मतभेद हो गया है, लड़ाई हो गई है, फिर से वो आपस में बातचीत करना स्टार्ट कर रहे हैं, एक तो उसे भी कहेंगे फॉलिंग वॉल्स। दो राज्यों के बीच में अगर लड़ाई हो, किसी भी डिस्प्यूट पर, मतलब कोई भी डिस्प्यूट हो गया दो एक मुद्दे को लेकर के, एक अगर उनके बीच में फिर से संबंध जो है फिर से सही हो रहे हैं तो क्या है, फॉलिंग वॉल्स, दीवारें जो हैं वो गिर रही हैं। ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। यहाँ पर किसके संदर्भ में है वो आगे बताया गया है। ठीक, ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। इंडियाज बिल्डिंग्स नीड, इंडियाज बिल्डिंग्स जो भारत की इमारतें हैं, जैसे कि लखनऊ में इमामबाड़ा है, एक रूमी गेट है, एक ये सब क्या है, भारत की बिल्डिंग्स हैं। एक इंडियाज बिल्डिंग्स नीड, भारत की बिल्डिंग्स को आवश्यकता है, नीड मीन्स आवश्यकता है, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मीन्स बड़े स्तर पर, रिहैबिलिटेशन वर्क, पुनर्निर्माण करने की। एक रिहैबिलिटेशन आप लोगों ने देखा होगा, सुरमा मूवी देखा होगा, जब सरदार जी को जो उसमें दिलजीत दोसांझ हैं जो उसमें एक्टिंग करते हैं, एक उनको जब गोली लगती है कमर में तो उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है पोलैंड में। एक तो रिहैबिलिटेशन मीन्स पुनर्निर्माण करना, कोई चीज खराब हो गई उससे फिर से सही करना, ठीक, मतलब मरम्मत करना। ठीक, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो इंडियाज बिल्डिंग्स ये हमारा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। नीड, क्योंकि बिल्डिंग्स लिखा गया है, नाउन हमारा कैसा है, प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, इसीलिए नीड जो है वो प्लूरल वर्ब आई हुई है, तो वर्ब यहाँ नीड जो है ये मेन वर्ब है। एक वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मीन्स बड़े स्तर पर, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, वाइड स्प्रेड जो है ये एडजेक्टिव है। रिहैबिलिटेशन वर्क मतलब जो बिल्डिंग्स है उनके रिहैबिलिटेशन मतलब उनकी पुनर्मरम्मत करने का काम, ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक, ये कैसी है, नाउन फ्रेज है। रिहैबिलिटेशन वर्क, रिहैबिलिटेट जो है वो सॉरी 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 रिहैबिलिटेट जो है वो वर्ब होती है और रिहैबिलिटेशन इसमें आई ओ एन लगा हुआ है, इस वजह से ये नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। ठीक, बहुत सी बिल्डिंग्स हैं भारत में जिनको रिहैबिलिटेशन वर्क की जरूरत है, जैसे कि इंडिया में रूमी गेट, सॉरी इंडिया तो लखनऊ में जो है वो रूमी गेट ही है जहां हम रह रहे हैं। इन इन सितंबर 2020, सितंबर 2020 में द भिवांडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र है मतलब कि महाराष्ट्र स्टेट, तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो भिवांडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, एक प्लेस्ड, उसने प्लेस कर दिया था, प्लेस मीन्स रख दिया था, द वन सेकेंड द कोहनूर बिल्डिंग, जो महाराष्ट्र में भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो कोहनूर बिल्डिंग है उसको प्लेस कर दिया था। प्लेस मीन्स होता है किसी जगह पर उसका रख देना। वैसे देखिए प्लेस के दो मीनिंग होते हैं, एक जब ये नाउन होगा तब इसका मतलब होता है स्थान। ठीक, अच्छा, अब प्लेस जब वर्ब की तरह यूज किया जाएगा तब इसका मतलब होता है कहीं पर, कोई सूची है, ठीक, कोई लिस्ट बनी हुई है वहां पर उसको नाम डाल देना, मतलब उसमें शामिल कर लेना। तो प्लेस मीन्स इंक्लूड कर देना, शामिल कर लेना। ठीक, जरूरी है बताना क्योंकि प्लेस जो है दो तरीके से यूज किया जाता है। तो भिवाड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में भिवाड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, प्लेस्ड उसने रख दिया था द कोहनूर बिल्डिंग, जो भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की कोहनूर बिल्डिंग है उसको ऑन इट्स डेंजर लिस्ट, जो भिवाड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डेंजर लिस्ट है उसमें रख दिया था, मतलब ये बिल्डिंग जो है ये डेंजरस है, एक उस लिस्ट में मतलब डाल दिया था किसको, कोहनूर बिल्डिंग को। अराउंड, अराउंड मीन्स लगभग, द सेम टाइम, अराउंड मीन्स लगभग, द सेम टाइम मतलब ठीक उसी समय, द वन सेकेंड
द जिलानी बिल्डिंग, जो जिलानी बिल्डिंग है, एक तो कौन बिल्डिंग है, कोहनूर बिल्डिंग है, कहाँ पर, भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा है जिलानी बिल्डिंग। उसी समय जो जिलानी बिल्डिंग है कोलेप्स्ड, वो ढह गई। कोलेप्स मीन्स अचानक से भरभरा के बैठ जाना से कहते हैं, कोलेप्स, ढह गई अ फ्यू किलोमीटर्स अवे, जो कि कोहनूर बिल्डिंग से फ्यू किलोमीटर्स मतलब कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर था। किलिंग 41, जिसमें 41 लोगों मारे गए। किलिंग 41, इसमें 41 लोग, जो बिल्डिंग ढही है उसमें 41 पीपल जो है वो मारे गए थे। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, इसीलिए लिखा गया है फॉलिंग वॉल्स, आज के एडिटोरियल का टाइटल है, क्योंकि बिल्डिंग्स जो है वो गिर रही हैं। एक तो इन सितंबर 2020 कामा लगा हुआ है, ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज पड़ी हुई है, वो भी एडवर्ब ऑफ टाइम वाली फ्रेज पड़ी हुई है। सितंबर 2020 की बात की गई है, मतलब करंट की बात नहीं, पास्ट की बात की गई है। ठीक, इसलिए वर्ब भी पास्ट में ही आएगी। द भिवाड़ी म्युनिसिपल कारपोरेशन, ठीक, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन जो है ये हमारा पहला प्रीपोजिशन है। ठीक, और पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो इसके लिए भिवाड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जो है प्लेस्ड यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है। इन प्रीपोजिशन है, महाराष्ट्र पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। एक द कोहनूर बिल्डिंग, ये क्या हो जाएगा, कोहनूर बिल्डिंग नाउन हो जाएगा। आन जो है प्रीपोजिशन है, इट्स जो है ये भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। डेंजर लिस्ट, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अराउंड द सेम टाइम, अराउंड मीन्स ठीक उसी समय। ठीक, तो ये क्या है, पूरी फ्रेज होती है। द जिलानी बिल्डिंग, ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, सब्जेक्ट है। कोलेप्स जो है ये मेन वर्ब है जिलानी बिल्डिंग के लिए। आर्टिकल आ फ्यू, द फ्यू के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, इसीलिए यहाँ पर किलोमीटर्स लिखा गया है। ठीक, अवे, अवे क्या है यहाँ पर आप लोग बताइएगा। एक क्लिंग जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। 41, अब 41 के बाद जो है पीपल जो है वो यहाँ पर अंडरस्टूड है या हिडन है। एक 41 पीपल की बात की गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। 6 years ऑन, 6 साल बाद, मतलब अब की बात की गई है। एंड और 6 years ऑन मतलब 6 साल हो चुके हैं। एंड आवर्स आफ्टर, घंटों पहले, सॉरी घंटों बाद, आफ्टर मीन्स बाद में, ऑफिशियल्स डिक्लेयर्ड, ऑफिशियल जो हैं उन्होंने घोषणा की थी, द कोहनूर, जो कोहनूर बिल्डिंग है, टू बी अनसेफ, वो अनसेफ है। अगेन, अगेन मीन्स दोबारा। एंड और इवेक्यूएटेड, इवेक्यूएट मीन्स वो उस बिल्डिंग से लोगों को बाहर निकाला था। अराउंड 40 रेसिडेंट्स, लगभग 40 उस बिल्डिंग के निवासियों को। इट कोलेप्स्ड, और ये बिल्डिंग जो है कोलेप्स्ड हो गई, मतलब ढह गई। किलिंग 10, और इसमें 10 लोग मारे भी गए हैं। एक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो 6 years ऑन, ये क्या है, पूरा एडवर्ब ऑफ टाइम पड़ा हुआ है, मतलब 6 साल हो चुके हैं। एंड यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है। ठीक, हावर्स, वन सेकेंड, आवर्स आफ्टर, एक ये पूरी आवर्स आफ्टर, ये पूरी फ्रेज पड़ी हुई है, इस तरीके से दो जोड़ा गया है एंड से। 6 years ऑन एंड घंटों बाद। ऑफिशियल्स के लिए यहाँ पर डिक्लेयर जो है ये मेन वर्ब है। द आर्टिकल है, कोहनूर नाउन है। टू बी, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी आई हुई है। अनसेफ जो है ये एडजेक्टिव होता है। अगेन जो है ये एडवर्ब है। एंड जो है कंजंक्शन है। इवोक्यूएटेड जो ये ऑफिशियल्स के लिए मेन वर्ब है। अराउंड जो है ये प्रीपोजिशन है। 40 रेसिडेंट्स ये नाउन हो जाएगा। एक, इट जो है ये कोहनूर के लिए प्रोनाउन है। कोलेप्स जो है ये मेन वर्ब है। किलिंग एडजेक्टिव है। 10 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एक, 10 जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। एक, इन सॉरी, इन द हाफ डिकेड, हाफ डिकेड मतलब, डिकेड मीन्स 10 साल, डिकेड का मतलब होता है 10 साल, और इसका आधा कितना, 5 साल। ठीक, इन द हाफ डिकेड मतलब 5 साल में, इन द हाफ डिकेड 5 साल में, इन बिटवीन, इन 5 सालों के बीच में, द ओनर्स जो मालिक हैं, हैड रिफ्यूज्ड उन्होंने मना कर दिया, टू वैकेट, वैकेट मीन्स खाली करने से, आर अथवा रीडेवलप पुनर्निर्माण करने से, द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को, एंड और इंस्टेड, इंस्टेड मीन्स इसके बजाय, मतलब उन्होंने क्या कहा, जो मालिक हैं उन्होंने कहा कि भैया हम इस बिल्डिंग को खाली नहीं करेंगे, वैकेट मीन्स खाली करना, और ना ही इसे रीडेवलप कराएंगे हम सरकार से। एक प्रॉपर्टी जो है, अपनी प्रॉपर्टी को, इसकी बजाय, इंस्टेड मीन्स इसके बजाय, अंडरटुक उन्होंने काम किया, उन्होंने काम कराया, अनअथराइज्ड रिपेयर्स, और इन बिल्डिंग्स पर जो है अनअथराइज्ड रिपेयर्स, उन्होंने अनाधिकृत जो है उसकी मरम्मत करा दी, मतलब चुपके से जो है अपने मजदूर ला करके उसकी मरम्मत करवा दी, जहाँ जो कुछ टूटा था उसे सही करवा दिया। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, इन द हाफ डिकेड, इन बिटवीन, ये क्या है, पूरी फ्रेज पड़ी हुई है।
ठीक कैसी है, वो भी टाइम के लिए पड़ी हुई है। ठीक, द ओनर्स ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, हायर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब है, रेफ्यूज जो है ये मेन वर्ब है। रेफ्यूज के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वेकेट आएगी। आर जो है ये प्रीपोजिशन है, रीडेवलप जो है ये वर्ब है, द प्रॉपर्टी नाउन है, एंड जो है ये कंस्टेंट सॉरी एंड जो है ये कंजंक्शन है, इंस्टेड जो है ये प्रीपोजिशन है। ठीक, इंस्टेड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ भी यूज किया जाता है। ठीक, इंस्टेड भी प्रीपोजिशन होता है। अंडरटुक जो है ये मेन वर्ब आई हुई है, किसके लिए, ओनर्स के लिए। ठीक, अनअथराइज्ड, अनअथराइज्ड जो है ये एडजेक्टिव है। रिपेयर्स, रिपेयर्स में मरम्मत कराना, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, क्योंकि इसमें यस लगा हुआ है। रिपेयर वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, व्हाइल, व्हाइल द फॉल ऑफ जिलानी बिल्डिंग, जब जिलानी बिल्डिंग जो है एक वो गिरी, विच वाज ओल्ड जो पुरानी थी, लेकिन बट मीन्स लेकिन, नॉट ऑन अ डेंजरस लिस्ट, लेकिन जो भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी डेंजरस लिस्ट में शामिल नहीं थी। वाज अ फेल्योर, वो एक फेल्योर था, मतलब कि भिवाड़ी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एक असफलता थी। ऑफ एंटीसिपेशन, अनुमान लगाने में लोगों की चूक हुई थी, फेल्योर में चूक हुई थी या असफलता थी। दैट ऑफ द कोहनूर बिल्डिंग, जैसा कि कोहनूर बिल्डिंग के साथ हुआ था। ऑन अ सच लिस्ट, इस तरीके की लिस्ट में, जैसे कोहनूर बिल्डिंग को डेंजर लिस्ट में डाला गया था। एंड और विच फेल मिड रिपेयर्स, मिड रिपेयर मीन्स मतलब जब वो रिपेयर की जा रही थी कोहनूर बिल्डिंग, उसके बीच में, मिड मीन्स बीच में, रिपेयर मीन्स उसकी मरम्मत की जा रही थी, उसी समय जो वो फेल हो गई, फेल मीन्स गिर गई। इम्प्लाइज, वो संकेत देती है अ फेल्योर ऑफ इन्फोर्समेंट, कि इन्फोर्समेंट जो भिवाड़ी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी असफलता है इन्फोर्समेंट मीन लागू करने में, जो डेंजर लिस्ट वाली सूची है उसमें डालने से डाली नहीं गई, इस वजह से जो क्या है, जो फेल्योर ऑफ इन्फोर्समेंट जो लागू होना चाहिए, इन्फोर्समेंट में लागू करना, कोई कानून या रूल लागू करना, एक उसके लिए उसमें असफलता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक,